नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल्टोरो ग्लेशियर देश में स्थित है। तो बाल्टोरो ग्लेशियर जो है वह कहाँ स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। नेक्स्ट है जलोढ़ मिट्टी में उगाई जाने वाली निम्नलिखित में से किस फसल को भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? तो कौन सी चीजें जलोढ़ मिट्टी में उगाई जाती है और इसके लिए बहुत अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? आंसर हो जाएगा चावल। चावल जो है जलोढ़ मिट्टी में उगाई जाती है और चावल की खेती के लिए बहुत अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है झूम क्या है? तो झूम क्या होता है? एक प्रकार की खेती होती है जो कि कौन से इलाकों में किया जाता है? पहाड़ी इलाकों में किया जाता है। पहाड़ की ढलानों पर उसको काट करके झूम खेती की जाती है, इसी को कहा जाता है झूम खेती। नेक्स्ट है दक्षिणी गोलार्ध अंटार्कटिका में भारत की स्थायी अनुसंधान केंद्र जो स्थित है उसका नाम क्या है? तो उस अनुसंधान का नाम है दक्षिण गंगोत्री, जो कि दक्षिण गोलार्ध अंटार्कटिका में स्थित है और यह भारत का स्थायी अनुसंधान केंद्र है जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से भारत में डैश की जन्म दर सबसे कम थी? तो कौन से राज्यों में भारत में जन्म दर सबसे कम थी एज पर 2011 सेंसस? आंसर है केरल। केरल की जो जन्म दर थी वह सबसे कम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो लद्दाख में जो यूरेनियम पाया जाता है वह किस प्रकार का संसाधन है? तो यह एक संभावित संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस स्थान को कहा जाता है? तो हमारे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर को कहते हैं। कोयम्बटूर में बहुत सारे छोटे बड़े और मीडियम क्या है उद्योग स्थित हैं, इसलिए ये दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुकी किस राज्य से संबंधित है? तो कुकी हो गया, मनी, मैटी, ये सब कहाँ के होते हैं? ये मणिपुर के जनजाति का नाम होता है। ठीक है, कुकी, मैनी, मैटी ये सब कहाँ की हैं? मणिपुर की है। नेक्स्ट है धन के मामले में भारत से सबसे ज़्यादा कौन सा मसाला निर्यात किया जाता है? तो भारत से सबसे ज़्यादा निर्यात किए जाने वाले जो मसाला है उसका नाम क्या है? आंसर है सूखी काली मिर्च। सूखी काली मिर्च मसाला जो है वो भारत से सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला मसाला है। नेक्स्ट है IR-20 और रत्ना किसकी दो मुख्य किस्में हैं? तो सबसे पहले ये तो हो गया किस्म का नाम है ये IR-20 और रत्ना। ये दो किस्म होते हैं और किसकी किस्म होती हैं? ये किस्म होता है चावल का। फर्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो सबसे पहले तो अर्थशास्त्र जो है वह किसकी रचना है? तो अर्थशास्त्र जो है वह कौटिल्य या फिर इन्हीं को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा अर्थशास्त्र बुक को लिखा गया था और ये किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। चंद्रगुप्त मौर्य को सफलता इन्हीं के ही प्रयासों के साथ मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कला का स्कूल जिसे ग्रीक रोमन बौद्ध कला के रूप में भी जाना जाता है, तो यह स्कूल कौन सा है? आंसर है गांधार। भारतीय कला का स्कूल जिसे कि ग्रीक रोमन बौद्ध कला के रूप में जानते हैं उसका नाम है गांधार। इसको कि ये जो आर्ट है या कला है किस टाइम की है? ये कुषाण वंश के समय में की है। नेक्स्ट है अंडमान सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखने वाले राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो सबसे पहले तो एग्जाम में पूछा जाता है कि सेलुलर जेल है कहाँ पर? तो कहाँ है? अंडमान में है। और जब वीर सावरकर सेलुलर जेल में थे अंडमान के, तब उन्होंने भारत का इतिहास वहाँ की जेल पर लिखा था।
तो आंसर क्या हो जाएगा, वीर सावरकर। वीर सावरकर के द्वारा ही हमारे भारत का जो इतिहास था उसको सेलुलर जेल में लिखा था उनकी दीवारों पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक फ्रांसीसी समझौता नहीं था। आंसर हो जाएगा कौन सा फ्रांसीसी समझौते के अंतर्गत नहीं आता है, चंद्रनगर। ये फ्रांसीसी समझौते के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी पुदुचेरी, माहे, गोवा ये सब फ्रांसीसियों के मेन इंपॉर्टेंट प्लेस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे की शुरुआत किसके लिए की थी। तो अंग्रेजों के द्वारा भारत में रेलवे की शुरुआत की गई थी 1853 में। तो उनका उद्देश्य क्या था भारत में रेलवे की शुरुआत करने का, उनका उद्देश्य था ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है, किसने अपने अंतिम लक्ष्य के रूप में घोषित किया कि हर आंख से हर आंसू पोंछना है। किसका लक्ष्य था कि हर आंख से हर आंसू पोंछना है, यह लक्ष्य था जवाहरलाल नेहरू जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1821 में बंगाल साप्ताहिक समाचार पत्र कौमुदी, ये साप्ताहिक समाचार पत्र का नाम क्या था, संवाद कौमुदी, यह 1821 में बंगाल में रिलीज हुआ था, शुरू हुआ था। और किसके द्वारा इस पत्र को शुरू किया गया था, तो इसे शुरू किया था राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय को हम सब इसलिए भी याद रखते हैं क्योंकि 1829 में इन्हीं के द्वारा क्या था, भारत में सती प्रथा का अंत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य विनोबा ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था। तो इन्होंने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था, जो कि कहाँ से, महाराष्ट्र में पवनार से। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम था मूल शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था। अंग्रेजों ने अपनी पहली कारखाना कहाँ स्थापित की थी, सूरत में स्थापित की थी। उनके द्वारा जो पहली फैक्ट्री लगाई गई थी वह सूरत में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था। तो उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध जो कोणार्क सूर्य मंदिर है उसको नरसिम्हा देव ने बनवाया था। कोणार्क के इस सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, बंगाल का स्थायी राजस्व बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो बंगाल में स्थायी राजस्व बंदोबस्त को कार्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, मेघदूत के लेखक कौन है। तो मेघदूतम के लेखक कौन है, कालिदास। नेक्स्ट है, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी। तो भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे की शुरुआत किसके लिए की थी। तो अंग्रेजों ने भारत में रेलवे की शुरुआत ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए किया था। नेक्स्ट है, भारत में चरमपंथी आंदोलन का जनक कौन थे। कांग्रेस में देखिए दो गुट थे, एक नरमपंथी था और एक चरमपंथी। तो नरमपंथी में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले ये सब थे, और चरमपंथी में थे बाल गंगाधर तिलक। तो आंसर क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, एक कृत्रिम ईंट चॉकयार्ड वाला भारत का एकमात्र स्थल कौन सा है। तो भारत में एकमात्र स्थल कौन सा है, लोथल, जो कि कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, आचार्य विनोबा ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था। तो इसको शुरू किया था महाराष्ट्र के भावनगर से। नेक्स्ट है, भारत में मारे जाने वाले एकमात्र वायसराय कौन थे। तो भारत में मारे जाने वाले एकमात्र जो वायसराय थे वे थे लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट है, हड़प नीति को सबसे पहले किस रियासत पर लागू किया गया था।
तो डलहौजी के द्वारा हड़प नीति चलाई गई थी, जिसे सबसे पहले सतारा में लागू किया गया था।